हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार है, नए उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथियों, रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको डेली बेसिस पे आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ एग्जाम का जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, और लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में वेंचर को इस प्रकार कुटबद्ध किया गया है, उसी कुट भाषा में प्रोसेस को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। देखिए, वेंचर लिखा दिया ना, VENTURE ना, वी से यू -1, ठीक है। उसके बाद ई से सी -2, ठीक है। एन से के, एन 14 पे, के 12 पे होता है ना, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। के नहीं, यल 12 पे होता है, के 11 पे होता है, यानी कि यहाँ पे आपको -3 हुआ है, ठीक है। टी से पी, टी आपका 20 पे आता है और पी आपका 16 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -4। यू आपका 21 पे आता है और पी हमारा 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे आपका -5 हुआ है, ठीक है। आर से यल हुआ है, ठीक है। आर से यल हुआ है, तो आर हमारा कितने पे आता है साथियों? 18 पे आता है। यल हमारा साथियों 12 पे आता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -6 हुआ है। और ई से साथियों क्या हुआ है? यक्स हुआ है, ठीक है। तो ई से यक्स अगर पीछे जाएंगे, ठीक है, तो -7 होगा। क्लियर सही को? चलिए उसी प्रकार प्रोसेस क्या करते हैं। PROCES, ठीक है। पी का -1 करते हैं, ठीक है। पी का अगर -1 करेंगे तो ओ हो जाएगा। ओ से ए भी स्टार्ट नहीं है, ए भी स्टार्ट नहीं है, ए भी स्टार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सही को? छः तो आप पूरा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा मैं बता दिया हूँ। PLY ZML, इसमें -1 होगा, इसमें -2, इसमें -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। सभी को क्लियर है ये वाला? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर। क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, ठीक है। क्यू जो है किसका बेटा है? सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, ठीक है। सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। क्लियर से क्वेश्चन बारे में? सी और ये आपके पति पत्नी हो जाएंगे। यम जो है क्यू की बेटी है, ठीक है। यम जो है क्यू की बेटी है, यम जो है इसकी बेटी है। क्लियर सभी को? तो यम का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। यम का ए से संबंध पूछा है ना, तो देखिए यम का पिता क्यू है और क्यू का पिता या माता हो सकते हैं सी और ए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है। तो देखिए, आपके बेटे की पुत्री आपकी क्या लगेगी? पोती लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, पोती या तो नवासी का आपका संबंध हो जाएगा, ठीक है। यम जो है ए के बेटे की पुत्री है, ठीक है। यम जो है ए के बेटे की पुत्री है। बेटे की पुत्री जो है पोती या तो नवासी होती है, तो यम जो है ए की क्या होगी? पोती या तो नवासी हो जाएगी। क्लियर सभी को इसके बारे में?
हाँ या ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। एक टैक्सी चालक जो है सुबह सूर्य की दिशा की ओर जो है टैक्सी चलाता है। कुछ समय बाद वह दाहिने ओर जो है मुड़ता है। बाद में फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ता है। अब टैक्सी चालक जो है किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, चलिए। सुबह की ओर यानी कि पूर्व की दिशा हो जाएगी। इतना तो क्लियर है कि सुबह जो है सूर्य की दिशा किधर होती है? पूरब की ओर होती है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूरब, और बाएं साइड आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्सी चालक जो है सुबह जो है सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। सूर्य की दिशा किधर हो जाएगी? पूरब में हो जाएगी। ठीक है, तो इधर जो है आपकी टैक्सी चला रहा है वह, क्लियर सभी को। कुछ समय बाद वह दाहिने ओर मुड़ता है। ठीक है, उसका दाहिना साइड किधर हो जाएगा? तो दाहिना अगर देखेंगे, उसका मुंह पूरब की ओर है, तो उसका दाहिना जो है दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुड़ता है। बाद में फिर से वह दाहिने ओर मुड़ता है। ठीक है, वापस वो दाहिने ओर मुड़ गया। क्लियर सभी को? यहाँ से वापस दाहिने ओर मुड़ गया, इधर हो गया। क्लियर सभी को? अब जो है टैक्सी चालक जो है किस दिशा में जो है गाड़ी चला रहा है? तो इधर का बना है ना, तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी है? पश्चिम की दिशा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? अंत में टैक्सी चालक जो है पश्चिम दिशा की ओर जो है टैक्सी चला रहा है। ये आपका दाएं मुड़ा है, यहाँ से वापस वो दाएं मुड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? ठीक है, चलिए। 1.5 प्लस, अच्छा, प्लस तो की यही है, लेकिन कितना किया है देखना पड़ेगा। उसका 5 है। उसके बाद 10.5 है। उसके बाद हमें बताना है क्या आएगा। उसके बाद 27.5 दिया गया है। ठीक है, देखिए, इनके इनके बीच में देखेंगे तो कितना है? 3.5 है। ठीक है, और इसके इसके बीच में देखेंगे तो आपका 5.5 है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं तो 3.5 और 5.5 के बीच में 2 आएगा। ठीक है, क्लियर सर को? और इसके बीच में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो आपका 7.5 आएगा, और 7.5 को अगर इसमें जोड़ता हूँ तो आपका आ जाएगा साथियों कितना? 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। ठीक है, और 18 और इसके बीच में अगर देखेंगे साथियों तो कितने का गैप है? 18 और 27.5 के बीच में अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका 9.5 का गैप है। क्लियर सभी को? और इन दोनों के बीच में देखेगा तो आपका 2 का गैप आ रहा है। क्लियर सभी को? तो आपका 27.5, अच्छा, बीच में हमने इसको भरा तो आपका 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? सभी को क्लियर हो गया ना? चलिए, इसको देखते हैं। राजा उत्तर पूर्व की दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर जो है 10 मीटर तक चलता है। फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है, 3 मीटर तक चलता है। फिर वह जो है 5 मीटर तक की जो है दूरी पूरी की ओर चलता है। ठीक है, और फिर जो है उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। उसका स्थान, उस स्थान पर जो है रुकता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर हमसे पूछा है। ठीक है, दिशा नहीं पूछा है। फिर भी चलिए, हम लोग इसकी डायग्राम तो बनाना पड़ेगा हमें, ये वाला डायग्राम। उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, चलिए। क्या बोला है? राजा जो है उत्तर पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व जो है इस दिशा में हो जाएगा ना। तो सपोज अगर उसको हम यहाँ से बिंदु ए से अगर उसको चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर बोला है, यानी कि इस दिशा में बोला है। कितना बोला है साथियों? 10 मीटर बोला है। ठीक है, इधर वो 10 मीटर गया। क्लियर है सभी कुछ? चलिए, अब क्या बोला है? फिर वो जो है पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी की, चलिए, पश्चिम की ओर जो है 22 मीटर की दूरी तय करेगा।
इधर जो है 22 मीटर की दूरी उसने तय कर ली, ठीक है। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम जो है 10 मीटर, चलिए दक्षिण पश्चिम ये आपका 10 मीटर हो गया, ठीक है। ये आपका 10 मीटर इधर चलता है। वह फिर जो है 5 मीटर की दूरी तक जो है पूर्व की ओर चलता है। चलिए पूर्व की ओर जो है किधर है? 5 मीटर की दूरी जो है पूर्व की ओर चलता है। चलिए 5 मीटर की दूरी पर पूर्व की ओर चलता है। क्लियर सभी को? वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। चलिए दक्षिण पश्चिम किधर हो गया? दक्षिण पश्चिम यानी कि इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर वापस कितना बोला है साथियों? दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है, ठीक है। 3 मीटर चला इधर। चलिए यहाँ तक का हमें डिसाइड हो गया, ठीक है। वह फिर 5 मीटर की दूरी जो है पूरी की ओर चलता है, ठीक है। चलिए 5 मीटर की दूरी जो वापस पूरी की ओर चलेगा। 5 मीटर इधर वापस चला है। क्लियर सभी को? चलिए पूरी की ओर हो गया। और फिर जो है उत्तर पूर्व की जो है 3 मीटर चलता है। चलिए उत्तर पूर्व किधर हो गया? उत्तर पूर्व जो है इधर हो गया, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की ओर कितना बोल सकते हो? 3 मीटर चला है, ठीक है। यानी कि हाँ, यहाँ पे वो 3 मीटर चलता है, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखिए उस स्थान पर रुक जाता है, ठीक है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर? प्रारंभिक स्थान तो इसका ये था, अंतिम स्थान इसका इसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि नीचे 3 गया था फिर उधर ऊपर 3 आ गया है। और यहाँ पे कितना बोला है? तो यहाँ पे वो बोला है ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से इतना पूर्व में 5 गया था और ये 5 5 5 ये आपका 10 हो गया, ठीक है। ये 5 और ये 5 कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। और पूरा पीछे कितना आया था? 22 आया था। तो 22 में से 10 को माइनस कर लो, 12 बचेगा। ये दूरी तो सेम थी, ठीक है। मतलब इसकी जो दूरी आएगी कितनी आएगी? 12 मीटर आएगी, ठीक है। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर सभी को इसके बारे में? बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ से इधर गया 10 मीटर, फिर वहां से पीछे आया 22 मीटर, फिर यहाँ से जहाँ जितना ऊपर गया था उतना वापस नीचे आ गया 10 मीटर। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई। फिर यहाँ पे 5 मीटर आया, ठीक है। पूरब की दिशा में 5 मीटर आया, वहां से नीचे गया 3 मीटर, फिर पूरब की तरफ 5 मीटर गया, फिर ऊपर आपका 3 मीटर आएगा, ठीक है। यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई और इसकी इसकी दूरी निकालनी है यहाँ तक। तो आपकी ये 5 और ये 5 मिला के 10 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो 22 टोटल है, क्योंकि ऊपर से इतना तो पीछे हमारा 22 आया था। 22 में से क्या करेंगे? 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो 12 मीटर जो है आपकी आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर है, निम्न आकृतियों के विकल्पों में से कौन सी आकृति निम्न वर्णित के बीच संबंध को दर्शाती है? सिलचर, असम, भारत। सिलचर, असम, भारत, ठीक है। तो भारत देश के अंदर आपका असम हमारा एक राज्य है और सिलचर उसका एक छोटा सा शहर है, ठीक है। भारत के अंदर हमारा असम राज्य है, असम राज्य के अंदर हमारा सिलचर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? बताइए। 362। अच्छा, देखिए 362 को इसने क्या किया है? तो 3 और 2 को गुणा किया, ठीक है। 3 और 2 को गुणा किया तो 6 आ गया बीच में, ठीक है। उसी प्रकार 133 इसने क्या है? ये गुणे 3 किया तो बीच की संख्या हमें मिल गई। पहली और तीसरी संख्या का इसने गुणा किया, बीच की संख्या हमें मिल रही है, ठीक है। उसी प्रकार इसने 2 8 4, तो 2 और 4 का इसने गुणा किया तो बीच की संख्या में मिल गई 8। उसी प्रकार से हमें इसमें निकालना पड़ेगा। 1 और 8 का गुणा करेंगे तो बीच में 8 आना चाहिए, पहला तो नहीं होगा। 1 और 5 का गुणा करेंगे बीच में 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 गुणे 5 करेंगे तो बीच में हमें 5 मिल जाएगा। तो ये आपका 155 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कहेंगे तो 7 दूनी 14 होगा। इसमें कहेंगे तो 2 8 16 होगा, यानी कि 6 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये वाला जो है सही बैठेगा आपका यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर। एक निश्चित कुट भाषा में संस्कृत को इस रूप में जो है कुटबद्ध किया
जाता है। तो उसी कुट भाषा में चिल्ड्रेन को किस रूप में कुटवत किया जाएगा, तो चलिए देखिए। संस्कृत दिया गया है SAN, S का T +1 हुआ है, A का B +1 हुआ है, NOP 2 प्लस हुआ है, यस का भी, तो YSTUV, ठीक है, यस के बाद TUV 3 प्लस हुआ है, K का N, K LMN, ठीक है, LMN 3 प्लस हुआ है, ठीक है। R का T हुआ है, तो RST 2 प्लस हुआ है, ठीक है। I का J हुआ है, +1 हुआ है, T का U हुआ है, U तो +1 हुआ है, ठीक है, क्लियर सभी को। उसी प्रकार CHILTREN, सी में हमें क्या प्लस करना है, एक प्लस करना है, तो बी आएगा, ठीक है, ये अलग है, ठीक। सी में हमें एक प्लस करना है ना, हम माइनस कर दिए यहाँ पे, गलती हो गई। तो सी में एक प्लस करेंगे, डी आ जाएगा, डी से सब स्टार्ट है। एच में हमें एक प्लस करना है, एच का आई आ जाएगा, ठीक है। आई में हमें दो प्लस करना, तो आई जे के आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, बस ये अब ये दोनों, ठीक है। बस एक निकाल लेंगे, हमें कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस इसमें हमारा दो प्लस, ठीक है। दोनों में एक प्लस, इसमें दो प्लस, इसमें हमारा कितना प्लस होता है, 3 प्लस होता है। यल के बाद हमें 3 प्लस करना है, ठीक है। तो यल 12 पे आता है, 3 प्लस करेंगे 15 पे, हमें ओ मिल जाएगा, तो हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। DIKOGTFO वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। GTE का F, N का O, ठीक है। लास्ट वाले में हमने एक एक प्लस किया था, ई का F, N का O। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षित शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण करके प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है। महाद्वीप का एशिया दिया है, तो महासागर का क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार एशिया एक महाद्वीप है, उसी प्रकार महासागर में आपका क्या आ जाएगा साथियों, बताइए। जिस प्रकार एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, जिस प्रकार एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसी प्रकार महासागर कौन सा सबसे बड़ा है, तो महासागर सबसे बड़ा अगर देखा जाएगा साथियों, तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा, ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसी प्रकार एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक, क्लियर सबको। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।